आज चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट भी बता ही दिए थे। यस सर। स्क्रीनशॉट बता दिए थे तो उसके आगे आज डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी लोग आज अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं। सर सब धीरे धीरे ज्वाइन करेगा। चलो यहाँ लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट तक किए थे ना, स्क्रीनशॉट बताए थे कैसे काम करता है। आज चलते हैं ऑनलाइन वीडियोज से। ये ऑनलाइन वीडियो का जो मीडिया का ऑप्शन है ये भी 2019 का फीचर है। 2007 में शायद ये फीचर नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया सर। हाँ, यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आप यहाँ से किसी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमको यूट्यूब से कोई वीडियो प्ले करना है तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। लेट्स ओपन आवर पाठशाला वीडियो। यहाँ पे लिख दिया मैंने शुप्रो, और यहाँ से मैं किसी एक वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ। सपोज दैट इसकी लिंक मैं कॉपी कर लिया और इस लिंक को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद इंसर्ट कर दूंगा और ये वीडियो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में प्ले हो जाएगा लाइक दैट। इट विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम हेयर, you can see that it will take some times to load and then after start. Yes, so basically this video is problem to lab the word document, right? 5 ये जो मैंने कल किया था ना उसी का रिकॉर्डेड वीडियो है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी। कैसे हुआ ये देखिए, वीडियो आपके डॉक्यूमेंट में दिख रहा है। कैसे हुआ, मैं गया यहाँ पे इंसर्ट मेनू में और ऑनलाइन वीडियोस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और इस तरह से होगा क्या कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियो बन के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया गीता? अब इसके बाद जो मेनू है वो है नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड लिंक। लिंक से बेसिकली आप लोग क्या समझते हो? आपने शुप्रो पाठशाला में देखा होगा, वहाँ पे लिंक लगा हुआ है। एक पेज से दूसरे पेज में कनेक्ट होने का उसमें लिंक लगा हुआ है। या फिर किसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है तो वहाँ से एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी लिंक है। तो लिंक के माध्यम से हम लोग करते क्या है, एक जगह से दूसरे जगह यानी एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट होगा? ये हाइपर लिंक का ऑप्शन आपके 2007 में भी है। बेशक लिंक की जगह हाइपर लिंक लिखा हो, लेकिन है ज़रूरी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हो। खुशी, तो आप देखिए मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 10 मिनट लेट है आज अविराज। यस सर। हमने एक चीज़ बता भी दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 7 बजे वाला क्वेश्चन के लिए सर लिंक है। खुशी, अभी सर शायद नेटवर्क इशू में हो सकता है नेटवर्क इशू हो गया हो। और अभिराज ने लिंक भेज करके डिलीट क्यों कर दिया था? 6:59 पे लिंक भेजा फिर डिलीट कर दिया। हो जाने सर उसके पहले, यस उसके पहले एक और लिंक आया था सर, वो भी डिलीट हो गया सर। पता नहीं कौन, शायद ये शायद गीता दी या फिर कोई किया था सर। नोटिफिकेशन उसका तो मुझे नहीं मिला है, बट तेरा नोटिफिकेशन मिल गया है मुझे। यस सर। अभिराज हमने भेजे थे।
लिंक वो नहीं भेजी है, वो लिंक नहीं है था, देखो पता तो क्या था, वो था क्या? वो जो है ना, क्या बात है, ये खुशी अपना प्रोजेक्ट डाली है, वो तो है, लिंक तो नहीं है। तो हमको लगा सर लिंक है इसीलिए हम डिलीट कर दिए सर। नहीं 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 नहीं, करने देते ना लिंक, हमने तो यही बोल रखा है कि अगर मान के चलो आप फ्री नहीं हो तो कोई और लिंक भेज देगा, क्योंकि पीछे से अगर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो सारे भूल जाएंगे आप लोग। इस चीज़ को Yes, मानते sir. हैं, होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी बारिश के कारण चाहे जो भी कारण हो, अगर आप लोग का तबीयत ठीक नहीं है, सबका तो तबीयत इकट्ठे ख़राब भी नहीं हो सकता है कि सारे लोगों का एक ही बार में तबीयत ख़राब हो गया हो। एनर्जी डाउन हो गया है बारिश कंटिन्यू के कारण, है ना, लेकिन उस एनर्जी को बनाए रखना है। वो एनर्जी कैसे आएगा, जैसे लिंक भेजने के बाद थोड़ा सा लगता है यार लिंक भेजेंगे कितने लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, उस पर सख्ती होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपने लिंक भेजा और बहुत सारे लोग अगर बिना वजह ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो उनकी पेनाल्टी लगा दी जाएगी, उनके गार्जियन से बात करके उनसे पेनाल्टी वसूला जाएगा, फिर सारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, 7 to 8 क्वेश्चन आंसर डेली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रा 2 मिनट आप लोग से बात कर लूँ मैं। Yes, sir. सर होना चाहिए। 7 to 8 क्वेश्चन आंसर होना चाहिए जी। राजवीर सिंह, यस सर। होना चाहिए ना 7 to 8 क्वेश्चन आंसर? यस आप ज्वाइन करोगे? सर 7 से 8 क्या करते हैं? जिम में रह जाते हैं सर। जिम का टाइमिंग आप चेंज करिए, पढ़ाई ज़रूरी है भी Yes. आपके लिए, और सुबह में Yes. जाइए आप, मॉर्निंग में उठिए आप। शिवम, Yes. 7 to 8 क्वेश्चन आंसर होना चाहिए ना? शिवम कुमार, शिवम आवाज़ नहीं जा रही आपको? यस सर, थोड़ा सा नेटवर्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन आंसर होना चाहिए ना 7 to 8? यस सर। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है सर। तो होगा तो आप भी ज्वाइन करोगे ना? यस सर, हम करते हैं सर, कभी कभी कुछ काम हो जाता है तो नहीं करते। अभिराज, यस सर। क्वेश्चन आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, डेली सर। तो काहे मिस हो जा रहा है बेटा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1 घंटा कंटिन्यू करो, अगर 1 घंटा आपके पास समय नहीं है तो हाफ एन आवर कर लो यार, 30 मिनट का 35 मिनट का कर लो, लेकिन करो, है ना। नैतिक, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो भी पढ़ाई की है कम से कम पूछताछ तो होना चाहिए ना उसके ऊपर। यस सर। हाँ, गीता का तो चलो मुझे समझ में आता है, गीता थोड़ा सा अभी व्यस्त हो गई है, सेवा हुआ कर रही है, लेकिन आप लोग तो कम से कम फ्री है ना, तो थोड़ा सा रेडी रहिए और सभी लोग ज्वाइन करिए, और क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। अदरवाइज पता है रिजल्ट क्या होगा आप लोग का? 1 महीना बाद सारे भूल भुला जाओगे। इस चीज़ को मानते हो? सब के सब भुला जाओगे। इसलिए बेशक हाफ एन आवर हो, 1 घंटा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आधा घंटा हो, लेकिन डेली होना चाहिए। सैटरडे को 8 बजे, बाकी सब दिन 7 बजे। 7 से 10 के बीच में अगर कोई लिंक नहीं भेजता है तो कोई भी लिंक भेज सकता है वहाँ पे, ठीक है। संडे को 8 बजे ना सर? संडे को कर लो तो और अति उत्तम है। आप लोग मंडे से ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे तक तो कर नहीं रहे हो, अब संडे की तो अलग ही बात है। नहीं मतलब आप संडे अभी बोले कि सैटरडे? सैटरडे को 8 बजे होगा, बाकी दिन 7 बजे। यस सर, कोई करता ही नहीं है सर, संडे को ही होता था, रेगुलर होता था, इधर 1 सप्ताह से थोड़े ये लोग इधर उधर डिले हो गए, और डिले होना नहीं है। जब तक क्लासेज हैं तब तक क्वेश्चन आंसर होते ही रहना चाहिए, यस सर। है ना, मज़ा आएगा। और ज्वाइन सभी लोग करें और क्वेश्चन भी करें और आंसर भी दें, ठीक है। MCQ बहुत सारे लिखवा दिए हैं, अब्रीविएशन जितना भी पीछे वाले सारे पूछो, अगर वर्ड में थोड़ा कम है, जैसे मान के चलो होम मेनू में कुछ मेनूज़ हैं
तो उस मेनूज़ के बारे में पूछिए, MCQ पूछिए, अब्रीवेशन सारे पूछिए आप। टोटल 12 पार्ट का अब्रीवेशन है, लगभग 150-200 के आसपास अब्रीवेशन है। वहाँ से पूछते रहो, कम से कम याद रहेगा। जो नहीं याद करता उसको भी पूछने से याद हो जाएगा। तो ये चीज़ डेली होते रहना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के सेशन में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन वीडियोस को ऐड करके दिखाया है। कैसे ऐड होता है उसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और जिस भी वीडियो की आप URL यहाँ पे डालोगे वो वीडियो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, आप इसे प्ले कर सकते हो। इसके बाद सेकंड मेनू जो ऑफिस 2007 में भी है और 19 में भी है, बेशक नाम अलग है, यहाँ पे नाम इसका लिंक है और वहाँ पे हाइपर लिंक है। 2007 में सर हाइपर लिंक है। हाँ, हाइपर लिंक का बेसिकली यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको जाना है या एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको कंप्यूटर में जाना है, नेविगेट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, लिंक। क्या यूज करेंगे, लिंक। ठीक है। ये आपको वेब पेज के साथ या कोई भी फाइल है, जैसे आप मान के चलो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, सभी को दिख रहा है, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मुझे कुछ यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जा रहा हूँ। लेट्स मूव टू डेस्कटॉप। रिसेंट फाइल्स, करेंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस। एक मिनट देख लेते हैं। ये ब्राउज टू वेब, यहाँ से वेब पे भी जा सकते हैं। मुझे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स, एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर। यहाँ से देखिए मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यानी जो फाइलें हमारे डेस्कटॉप पे है या कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे है, वहाँ से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक करा सकते हो। तो मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करा रहा हूँ, आप PDF से भी करा सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बिल्कुल वर्ड डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ क्लिक, और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक बन करके आ गया है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखता कैसा है, ये मैं बिना डेस्कटॉप पे जाए मैं यहीं से आपको ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि उस वाले डॉक्यूमेंट के साथ हमारा डॉक्यूमेंट जो है लिंक हो गया है, कनेक्ट हो गया है। अब कैसे खुलेगा, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाओगे तब जा कर के वो डॉक्यूमेंट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा रहा हूँ और कंट्रोल दबाने के बाद देखिए हैंड का साइन आया, हैंड का साइन दिख रहा है सबको। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप यस करोगे और वो डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया। ये रहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमने MCA के लिए बनवाया था, और ये खुल के आया क्योंकि मैंने इसको माउस से जा कर के डेस्कटॉप पे नहीं खोला है, मैंने कहाँ से खोला है, लिंक के जरिए खोला है। ये लिंक है इस तरीके से। अभी तो आपको मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंकिंग करके दिखाया। अगर हमको PDF से लिंक करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगेन लिंक पे क्लिक करेंगे और मैं अपने डेस्कटॉप पे ही चला जाता हूँ। वापस मैं डेस्कटॉप पे गया, ये रहा हमारा डेस्कटॉप। अब देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में आ गया हूँ। यहाँ से आप जा सकते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे PDF फाइल भी रखा हुआ है, कई सारे PDF फाइल है। जैसे कल हमने ट्रेनिंग दिया था कोडर को, जिसमें SQL के बारे में बताया था, उसकी हैविंग क्लाउज का यूजेस बताया था। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल से इस PDF फाइल को लिंक करा दूँ। तो जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करते ही ये PDF जो है लिंक हो जाएगा। इसके पहले आपने क्या देखा कि वर्ड फाइल को हमने हाइपर लिंक यानी लिंक से हमने कनेक्ट करा था। अब मैं किसको कर रहा हूँ, PDF फाइल को। क्या PDF फाइल भी हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे इसको लिंक, तो हमने लिंक तो कर दिया। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद अब क्या दबाना है, इसको ओपन करने के लिए डायरेक्ट नहीं क्लिक होगा इसके ऊपर,
अभी हमने क्या बताया कि लिंक का जो टेक्स्ट दिखेगा वो लिंक का टेक्स्ट आपको कंट्रोल दबाए रखना है, और दबाने के बाद देखिए हैंड का साइन आएगा। कंट्रोल कहाँ पे होता है, एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका कंट्रोल की है, आप ध्यान से देखिए, ये रहा कंट्रोल की। कीबोर्ड के दोनों साइड में कंट्रोल की अवेलेबल होता है, अल्ट भी अवेलेबल होता है, ठीक है, शिफ्ट भी अवेलेबल होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे की हैं जो दोनों साइड अवेलेबल होता है। तो मैंने कंट्रोल दबाया, जैसे ही कंट्रोल दबाओगे आपको हैंड का साइन बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक टोटल कर्सर का साइन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोल दबाओगे हैंड का साइन बनता है। और ये हैंड का साइन क्या कहता है कि नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक। लिंक का मतलब यही है कि अगर आप हैंड का साइन बना पा रहे हो इट मीन्स कि वहाँ पे लिंक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करते देखिएगा पीडीएफ फाइल थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा और आपके लिंक के माध्यम से ये रहा पीडीएफ फाइल जिसमें हमने कल कोडर को एसक्यूएल के अंदर हैविंग क्लाउज और ये सब पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो डॉक्यूमेंट को लिंक करके दिखाया, एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा पीडीएफ। लिंक क्या वाकई में हैंड की साइन पे काम करता है। तो एक बार मैं आपको सुप्रो पाठशाला को विजिट करके दिखाता हूँ @supropathshala.com, और आप देख सकते हो कि जहाँ भी लिंक है, ऐसे लिंक के बाहर अगर मैं माउस रख रहा हूँ तो ये नॉर्मल पॉइंटर का साइन है, लेकिन जैसे ही उस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे तो देखिए हैंड का साइन बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा, ऐसे हैंड का साइन बन रहा है। ये हैंड का साइन क्या कहता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो होगा क्या, उस पर्टिकुलर पेज पे चले जाओगे, नेविगेट हो जाओगे। सी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सरसाइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सरसाइज वाले पेज पे नेविगेट हो जाऊँगा, यानी कनेक्ट हो जाऊँगा। ये देखिए आ गया एक्सरसाइज। इसमें हमने पाठशाला के अंदर, खुशी अभी लाइन पे नहीं है क्या, मैसेज कर रही है, उसका शायद नेटवर्क इशू चल रहा है बारिश के कारण। बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे अगर आप एक्सरसाइज पे क्लिक करोगे तो एक्सरसाइज के पेज पे आ गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस का अलग अलग नेम है। यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, टेली प्राइम है, HTML है। इसके साथ साथ कोडिंग्स के भी काफ़ी सारे लिंक्स बने रहे हैं। अब मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर की अगर एक्सरसाइज पे क्लिक करूँ, यहाँ पे डे 1 पे देखो अगेन हैंड का साइन बन रहा है। ये भी क्या है, लिंक किया हुआ है। जैसे आप इस पर डे 1 पे क्लिक करोगे तो आपको असाइनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, पेन ड्राइव क्या होता है। इसके आंसर लिख करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं, या इसका आंसर आप कॉपी में लिख करके ग्रुप में डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे भी टाइप कर सकते हैं। डे 1 का असाइनमेंट है। जैसे कोई बच्चा मान के चलो न्यू ज्वाइन किया तो उसको डे 1 का ये असाइनमेंट बनाना होगा। डे 2 में क्या है, तो टाइप्स ऑफ माउस, फुल फॉर्म ऑफ माउस, रिमेंबर मेमोरी यूनिट, ये सब है। डे 3 में क्या है, तो ये सब व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज हैं। टोटल डे 13 तक है। जैसे अगर कोई बच्चा डे 13 का असाइनमेंट पूरा कवर कर लेता है, मैसेज कर देगा पाठशाला को, पाठशाला और भी एक्सरसाइजेज ऐड कर देगा। तो ओवरऑल मैं बताना क्या चाह रहा था कि अगर इस वेबसाइट में लिंक नहीं होता तो क्या मैं एक पेज से दूसरे पेज को जा पाता, नहीं जा पाता। अभी आप देख रहे हैं मैं वापस होम मेनू में हूँ। आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आप साइन इन पे चले आते हैं और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाते हैं। किसी को अगर लॉगिन नहीं करना है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करता है तो वापस पाठशाला पे चले आता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अगर देखना है तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, वीडियोज़ देखना है तो यहाँ से वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, MCQ देखना है तो यहाँ से MCQ देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल्स देखना है तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी हैं। तो ये सब हर जगह पे हैंड का साइन क्यों आ रहा है, रीज़न है ना, क्योंकि सब जगह पे लिंक लगा हुआ है। उसी तरीके से मैं वर्ड में आपको क्या बता रहा था कि वर्ड में अगर आपको लिंक लगाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वाले लिंक मेनू पे क्लिक करोगे जो कि इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल है, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक वाला फीचर आपको अवेलेबल हो जाएगा जो बेसिकली एक पेज से दूसरे पेज को मूव कराने का काम करता है।
ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया कि चलो लोकल सिस्टम में कोई वर्ड फाइल है या कोई पीडीएफ फाइल है तो उससे लिंक कराना हो। क्या किसी वेब ब्राउज़र को भी हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं? तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कहाँ से लिंक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज कह रहा है, यहाँ पे ब्राउज पेजेस। अब ब्राउज पेजेस में यहाँ पे क्या करना है, मैं मान के चलो हमको किसी पेज को ब्राउज करना है या फिर एड्रेस हमको डाल देना है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस नहीं, हमको कोई टेक्स्ट मैसेजेस डालने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, लेट्स क्लिक टू लिंक, और यहाँ पे देखिए ब्राउज द वेब। जैसे ब्राउज द वेब पे क्लिक करेंगे, ब्राउज द वेब पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्राउज़र आ गया और यहाँ से भी आप डायरेक्ट सुप्रो पाठशाला को ओपन कर सकते हो या फिर सुप्रो इंडिया को भी ओपन कर सकते हो। यानी लिंक के यहाँ से आपको ये भी फीचर है, ये हमारे सुप्रो इंडिया का वेबसाइट है जो डेवलपमेंट की साइट है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का काम सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें टेस्टिमोनियल है, एड्स भी लगे हुए हैं, गूगल एडसेंस, यहाँ से पैसे भी कमाया जाता है। तो गूगल एडसेंस जो है, ये एड्स जो आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एड्स आ रहे हैं अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पर क्लिक पे हमें पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से सुप्रो पाठशाला की जगह सुप्रो इंडिया जो है वो एक डेवलपमेंट कंपनी है और पाठशाला जो है सो ट्रेनिंग डिवीज़न है। ये देख सकते हैं, ये भी हमारा ही वेबसाइट है। यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर आपको दिख जाता है, टेस्टिमोनियल दिख जाता है, सर्विसेज आपको दिख जाता है, अबाउट है, और यहाँ से पाठशाला पे जाने का भी लिंक है। और ये हर पेजेस पे एड्स आ रहे हैं, ये एड्स पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो आपके क्लिक करने से ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आपको कुछ नहीं जाता, आप वेबसाइट को विजिट करते हैं और आपके क्लिक पे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता क्या रहा था कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में हैं और आप किसी भी वेब ब्राउज़र को विज़िट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट क्रोम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे साइन दिख रहा है, आपको मिल रहा है ब्राउज द वेब। जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से जो भी ब्राउजिंग करना चाहते हो आप यहाँ से ब्राउजिंग करके जा सकते हो, कोई भी यूआरएल। जैसे भी मैंने सुप्रो ने डाला, सुप्रो पाठशाला डाला, इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम खोलना है, यूट्यूब खोलना है, जो भी आपको हिट करना है आप यहाँ से हिट करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिंक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिंक होता क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेनू है, दैट इज़ बुक मार्क। इसके पहले मैंने दो मेनू बताया कि ऑनलाइन वीडियो कैसे लाए जाते हैं और एक और लिंक का यूज कैसे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक। अब आपको बता रहा हूँ बुक मार्क। बुक मार्क बेसिकली क्या है? बुक मार्क के क्या आप लोगों ने नाम सुना है कभी? बुक मार्क होता क्या है, कोई बता सकता है क्या होता है बुक मार्क? किसी को पता है? किसी पार्टिकुलर पेज को सर मार्क कर देना सर। हाँ बिल्कुल, जैसे मान के चलिए आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार मैं ना, मेरा डॉक्यूमेंट आज का इतना हो गया, बहुत हो गया, अब इसके आगे हम कल काम करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे काम कर रहे होते हो तो हो सकता है कि आपको याद नहीं हो कि मैंने डॉक्यूमेंट में कहाँ तक काम किया था। तो बुक मार्क आपको क्या करवाता है? याद करवाता है। ठीक है, कैसे याद करवाएगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ और रैंडम पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने यहाँ पे रैंड लिख करके और 50 डाला है और एंटर मारते आप देख सकते हो कुछ पैराग्राफ्स लिख करके अपने आप आ गया है। देख रहे हैं, ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ लिख करके अपने आप आ गया है। कैसे आया? हमने रैंड फंक्शन का इस्तेमाल किया है और रैंड में हमने 50 डाला। 50 कहने का मतलब ये है 50 पैराग्राफ्स। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बुक मार्क का यूज कैसे करते हैं। बुक मार्क करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे जो है मैं हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने होम डाल दिया और जो है यहाँ पे मैं इंसर्ट डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे पेज लेआउट डाल देता हूँ और ये होम वगैरह को जो है ना, मैं क्या करता हूँ थोड़े बोल्ड या हेडिंग कर देता हूँ। जैसे हेडिंग 1 पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हेडिंग 1 पे ले लेता हूँ ताकि ये दिखाने के लिए कि ये हमारा हेडिंग है और ये सब हेडिंग है।
ठीक है, मैं अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग नाम लिख देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल रेफरेंसेस, रिव्यू एंड व्यू। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग 1 लूँगा, फिर नीचे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग 1 लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग 1 लूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी मैंने बुक मार्क नहीं अप्लाई किया है, मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ी देर के लिए सेव कर देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, टेस्ट बुक मार्क के नाम से। आई एम जस्ट टेस्टिंग टेक्स्ट बुक मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, मैं सेव कर दिया टेस्ट बुक मार्क के नाम से, ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब जैसे मान के चलो मैं काम कर रहा था, मैं रेफरेंस तक काम कर लिया था। अब मुझे रेफरेंस के ऊपर क्या करना है, बुक मार्क लगाना है रेफरेंसेस पे। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करके और यहाँ से इंसर्ट में चले जाएंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे रेफरेंसेस और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। मान के चलो मैं नेक्स्ट डे आया, मुझे याद नहीं है कि मैं इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे काम कर रहा था, मुझे याद नहीं है। मैं क्या करूँगा, उस डॉक्यूमेंट को खोलूँगा, मैंने किस नाम से सेव किया था, टेस्ट बुक मार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट बुक मार्क कहीं ना कहीं पड़ा होगा, यस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे खुल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुक मार्क के हेल्प से मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे हमने बुक मार्क किया था, जिस लाइन के लिए बुक मार्क किया था। तो मैं इंसर्ट में जा कर के बुक मार्क पे जाऊँगा और जैसे ही यहाँ पे मैं गो टू क्लिक करूँगा, गो टू क्लिक करते आप देख सकते हैं ये हमको बता दिया कि आपने रेफरेंसेस को बुक मार्क किया था। तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस अगर हम भूल भी जाते हैं तो बुक मार्क आपको याद करवा देगा नेक्स्ट डे। कई बार ऐसा होता है, अगर आप हज़ार पेजेस पे काम कर रहे हो और मान के चलो 345 नंबर पेजेस पे आप पहुंच गए हो और कुछ लिखना था और वहाँ तक आपने करेक्शन कर लिया था, उसके बाद करना था, अब आपको याद नहीं। कहीं डायरी में अगर लिखोगे तब तो किस पर्टिकुलर पेज नंबर पे हमें काम करना है, और अगर नहीं लिखोगे तो डायरी का काम क्या कर रहा है, बुक मार्क कर रहा है। क्लियर हो गया? गीता, अविराज, राजवीर, शिवम, नैतिक, शिशु, कोई परेशानी? नहीं सर। तो बुक मार्क ने हमें क्या बताया कि आप यहाँ छोड़ करके हमें गए थे, ये रहा आपका एग्जैक्ट पॉइंट, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बुक मार्क लगाने के लिए जाना कहाँ पे है, इंसर्ट टैब के अंदर बुक मार्क का एक मेनू है, उसे क्लिक करोगे, बुक मार्क का नाम आपको डालना होगा और उसके बाद उसे ऐड करना होगा। लेकिन जैसे ही आप कभी भी, जैसे मान के चलो कल नहीं, आप 1 महीना बाद इसको खोलते हो तो 1 महीना बाद भी आपका ये बुक मार्क रहेगा। बुक मार्क कब तक रहेगा, जब तक इसे आप डिलीट नहीं कर देते हो। यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, अगर आपने बुक मार्क को डिलीट कर दिया तब ये डिलीट हो जाएगा और नहीं किया तो डिलीट नहीं होगा। क्लियर है? सर क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मान लीजिए सर रेफरेंस पे हमने सर बुक मार्क कर दिए सर, हाँ, और फिर कल अगर हम दूसरे टॉपिक पे अगर मतलब सर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं सर, हाँ, और उसको भी अधूरा छोड़ के सर फिर मतलब उस पे भी बुक मार्क कर दे तो कैसे पता चलेगा सर? हाँ, एक्चुअली आप चाहते हैं कि रेफरेंस भी रहे और वो भी रहे, या फिर रेफरेंस डिलीट हो जाए? नहीं सर, दोनों को सर बुक मार्क पे रखेंगे सर। तब दोनों रहेगा। जैसे मान के चलो रेफरेंस की जगह हमें किसी और को लगाना है, व्यू को लगाना है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते जाओगे, जितनी बुक मार्क लगाओगे लगता जाएगा। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ही लोग करते होंगे जो सेल्फ लर्नर होंगे, जो कुछ सीखने की चाहत रखते होंगे। जैसे मान के चलिए आप YouTube से कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे सुप्रो पाठशाला का ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे क्या करते हो, क्या डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हो या फिर बुक मार्क करके रख देते हो? जैसे मान के चलो ये वीडियो आपको बार बार पढ़ना है, या फिर ऐसे आपको हज़ारों वीडियो आपको पसंद आ गए, तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है,
यहाँ पे मैं अभी ब्राउज़र खोल रखा हूँ, गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, और यहाँ पे आप जाओगे और देखिए आप यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन है, बुक मार्क एंड लिस्ट। आप देख सकते हो मैंने कितने सारे लिंक को बुक मार्क किया हुआ है। आप देख सकते हैं काउंट नहीं आपसे हो पाएगा, इतनी सारी वीडियोस को हमने बुक मार्क किया हुआ है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आप लर्न कितने करते हैं। ये बुक मार्क जो है गूगल क्रोम के अंदर फीचर्स है। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन को बुक मार्क करते हो तो वहाँ पे होगा क्या कि वो हर एक लाइन बुक मार्क के अंदर या फिर हर एक पेज आप बुक मार्क के अंदर डाल सकते हो, एक से अधिक। जैसे हम अभी ने रेफरेंसेस के लिए डाला, और भी अगर हमको डालना होता तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई नाम दे दिया हमने, मेलिंग दे दिया, सपोज दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेलिंग दे दिए, और इसको मैं हेडिंग 1 यहाँ पे भी असाइन कर देता हूँ। हेडिंग 1 का मेनू कहाँ पे आएगा, होम टैब के अंदर। हेडिंग 1 दे दिया। अब मैं मेलिंग के लिए क्या करता हूँ, बुक मार्क लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट के अंदर और इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है एक नया बुक मार्क। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा दैट इज मेलिंग। क्या लिखना होगा, मेलिंग। मेलिंग लिखते ही आप ऐड कर देंगे। अब एक से अधिक बुक मार्क हो गया, आप देख सकते हैं। नाउ लिस्टिंग 2 बुक मार्क्स। जिस तरीके से अभी मैंने आपको गूगल क्रोम में दिखाया सैकड़ों हजारों बुक मार्क्स किए हुए थे, सेम उसी प्रकार से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिस्ट ऑफ बुक मार्किंग कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया कि सर ये डॉक्यूमेंट के अंदर हमने 2 जगह पे बुक मार्क कर रखा है, अगर किसी और डॉक्यूमेंट में बुक मार्क करना हो तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या दूसरा होगा। चलिए कहीं और भी करके दिखाते हैं। राइट, ये तो हमारा हो गया, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। एक बार बुक मार्क क्लिक किया, वापस 2 हमारे पास है, कैंसिल कर देते हैं। इस पेज को थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करता हूँ, और प्रोजेक्ट वाला जो पेज है उसे हमने खोल दिया। सपोज मुझे इसे में किसी लाइन को हमें बुक मार्क करना है, मान के चलिए एडमिन पे बुक मार्क करना है। आई वुड लाइक टू बुक मार्क हेयर, या फिर हाँ ठीक है एडमिन पे कर देते हैं। ये रहा एडमिन। मुझे एडमिन के लिए बुक मार्क करना है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके इंसर्ट मेनू में जाऊँगा और बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, तो वही यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बुक मार्क उठा रहा है वो आपके करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उठा रहा है। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एक सेकंड। तो बुक मार्क नेम इज़ नॉट वैलिड। एक्चुअली अंडरलाइन वाला जो नेम रहेगा वो नहीं लेगा, तो उस केस में क्या करना है कि आपको अंडरलाइन नहीं रखना है, वहाँ पे अंडरलाइन हटा देना है। यहाँ पे अंडरलाइन हटा देंगे, और हटाने के बाद बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दिया हमने एडमिन। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो अभी आपको देखने को क्या मिला कि अगर आप अलग डॉक्यूमेंट खोलोगे तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो बुक मार्क है सिर्फ उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बुक मार्क को याद रखेगा। जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर आके बुक मार्क किया, आप देख सकते हैं कई सारे लाइन यहाँ पे बुक मार्क किए हुए हैं। अगर मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाऊँ जहाँ पे मैं आपको टेस्ट बुक मार्किंग का एग्जांपल दे रहा था, तो इस वाले बुक मार्क में सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर बुक मार्क किया हुआ है। मतलब ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया तो लिस्ट ऑफ बुक मार्किंग भी चेंज हो जाएगा। सी फॉर वैसे ही जैसे कि गूगल क्रोम में होता है। मान के चलो किसी ने गूगल क्रोम में वीडियो को बुक मार्क कर रखा है, तो किसी ने मोजिला फायरफॉक्स में कर रखा है, तो किसी ने एज में कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग गूगल क्रोम या अलग अलग ब्राउज़र में जो भी आप बुक मार्क करोगे वो अलग अलग ब्राउज़र में दिखेगा। यस या नो? सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ड के अंदर अगर आप यहाँ पे खोलते हो बुक मार्क, तो यहाँ पे खुल जाएगा करंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बुक मार्किंग होगा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बुक मार्क का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया कि कहीं अगर किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट पे अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, मतलब आपको 1 महीना तक काम करना है, लेकिन आप बार बार भूल जा रहे हो कि यार मैंने इसको ठीक कहाँ तक किया था, मुझे याद नहीं, मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो बुक मार्क आपको हेल्प करेगा कि हमने ये काम यहाँ तक इसमें किया हुआ है। ठीक है, अब इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और मेनू है, दैट इज़ क्रॉस रेफरेंस। मैं क्या करता हूँ,
होम को पेज नंबर 2 पे छोड़ देता हूँ और इंसर्ट को पेज नंबर 3 पे लेके चला जाता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इंसर्ट को पेज नंबर 3 पे ले आया। ठीक है, और पेज लेआउट को मैं पेज नंबर 4 पे लेके चला जाता हूँ। देखिए, जब ऐसे मेनू के एग्जाम्पल लेने हो तो आपके पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आर्टिकल या मटेरियल आपके डॉक्यूमेंट में नहीं होगा तब बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस जैसे मेनू का यूज़ नहीं कर पाओगे। मैंने क्या किया, होम को पेज नंबर 2 पे रख दिया, दिस इज द पेज नंबर 2 और 3, इट इज़ 2। और इंसर्ट को हमने रखा है पेज नंबर 3 पे, पेज लेआउट को हम पेज नंबर 4 पे रखेंगे और रेफरेंसेस को पेज नंबर 5 पे लेके आ रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कल प्रैक्टिकल में इसको एक बार कर लेना। इसके बाद बाकी जो आप काम करते हो रेगुलर वो करते रहना। रेफरेंसेज और यहाँ पे इसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करेंगे और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद पेज हमारा जो है चेंज हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर दिया, लेट्स यस। और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रहा व्यू और व्यू पे हम चले आएंगे सबसे नीचे, मतलब नेक्स्ट पेज। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हर एक टैब का इंफॉर्मेशन अलग अलग पेजेस में हो और मेलिंग को सबसे लास्ट में लेके चले जाते हैं पेज नंबर 7 पे। ठीक है, 7 पे। अब आप देख सकते हैं मेलिंग कहाँ पे है, पेज नंबर 7, और व्यू कहाँ पे है, पेज नंबर 6। इट इज़ ऑन 7 बट मेलिंग 8 पे होना चाहिए ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, मेलिंग 8 पे है और व्यू हमारा 7 पे, पेज नंबर 7 पे है, रिव्यू हमारा पेज नंबर 6 पे है और रेफरेंसेस जो है हमारा पेज नंबर 5 पे है। और इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लेआउट जो है पेज नंबर 4 पे है और इंसर्ट पेज नंबर 3 और होम जो है वो पेज नंबर 2 पे है। अब क्रॉस रेफरेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, जो लिस्ट ऑफ बुक मार्क्स को आपको बताता है कि टोटल बुक मार्क्स आपके इस पेज में कितने हैं। ठीक है, तो हमने इस पेज में तो 2 ही बुक मार्क किया हुआ है, यस या नो, 2 ही किया हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 तरीके से आपको क्रॉस रेफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ, एक टेबल ले लिया मैंने और इस टेबल में हमने सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड पेज नंबर 3 कॉलम लेता हूँ। सीरियल नंबर, टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन एंड पेज नंबर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं 2-3 रो इसमें और बढ़ा देता हूँ। लेट्स ऐड न्यू रो, इंसर्ट रो बिलो, 2-3 बढ़ा देते हैं यहाँ पे, इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट रो बिलो। अब यहाँ पे सीरियल नंबर अपने से लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या लेना है, मान के चलिए मुझे होम पे क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस लगाना है। मैं यहाँ पे होम पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्रॉस रेफरेंस में चला गया, यहाँ पे गया क्रॉस रेफरेंस पे और जाने के बाद मुझे हेडिंग पे लगाना है तो हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे और होम पे लगाना है तो होम को सेलेक्ट करना है और हेडिंग टेक्स्ट है चूँकि होम तो होम ही रहेगा हेडिंग टेक्स्ट और इसके बाद आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको होम आपको दिखेगा। यहाँ पे एक सेकंड एक बार फिर से गो टू क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पे मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ पे होम हमारा क्यों नहीं दिख रहा है, होम कहाँ गया जी, हेडिंग टेक्स्ट, लेट्स सी। अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एरर नॉट ए वैलिड बुक मार्क। पहले इसको बुक मार्क बनाना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पहले बुक मार्क बना लीजिए। होम के लिए बना लेते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और किसका किसका बनाना है एक बार देख लेते हैं। मेलिंग पहले से बना हुआ है, इंसर्ट का बना लेते हैं, रेफरेंस का बना हुआ है और पेज लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 तरीके से क्रॉस रेफरेंस बताता हूँ, एक तो बिना टेबल और दूसरा टेबल। अब मेरे पास सबसे पहले टेबल लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में गया, क्रॉस रेफरेंस किया
और सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट किया, अब होम पर क्लिक किया और इसके बाद इंसर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे होम आ गया। इसके बाद पेज नंबर कैसे लाना है कि भाई होम जो है, होम का डिस्क्रिप्शन है वो किस पेज नंबर पे है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसके सेल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। थोड़ा सा ये वाला मेनू टफ है तो मैं 2-3 बार आपको समझा दूंगा, आसान हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस पे गए और जाने के बाद यहाँ पे मुझे पेज नंबर लेना है, होम के लिए लेना है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या रहेगा, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा हमारा हेडिंग और यहाँ पे हमारा जाएगा पेज नंबर। ठीक है, होम के लिए हेडिंग तो हमारा वही रहेगा, चूँकि हमने होम को हेडिंग 1 से सेलेक्ट किया, दैट्स वाई। और पेज नंबर यहाँ पे लेना है तो इंसर्ट करते देख सकते हैं आप पेज नंबर 2 आ गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि होम का जो रेफरेंस था वो पेज नंबर 2 पे था। सेम उसी प्रकार से अगर मुझे इंसर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाना है, आप देख सकते हैं कि क्या होगा फिर क्रॉस रेफरेंस से। मैं आपको बताऊँगा कि क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा क्या है। जब आप एक पेज के अंदर एक से ज़्यादा बुक मार्क लगा देते हो तो उस बुक मार्क को आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के तरीके से ऊपर में या नीचे में कहीं पे एक जगह पे रख सकते हो कि लिस्ट ऑफ ये बुक मार्क्स हैं और ये बुक मार्क्स पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। मैं और भी लाता हूँ, इंसर्ट ले आता हूँ, यहाँ से इंसर्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं हेडिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट को ऐड कर दिया। सेम पेज नंबर के लिए इंसर्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से पेज नंबर ले लिया। तो इंसर्ट पेज नंबर 3 पे अवेलेबल है, जो आ गया अपने आप ही। इसके बाद मैं रेफरेंसेस को ले रहा हूँ, बस 3 ही लेता हूँ, ऐसे तो है बहुत सारा बट इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस रेफरेंस ही लाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा। लेट्स डिलीट फ्रॉम हेयर एंड गो टू क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पे रेफरेंसेस ले लिया और यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट डाल देते हैं और इसको रेफरेंसेस आ गया। पेज नंबर के लिए वापस क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, हेडिंग को ही सिलेक्ट करना है लेकिन यहाँ से पेज नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा पेज नंबर 5। चलो एक और ले लेते हैं, दैट इज़ गो टू क्रॉस रेफरेंस और इसके बाद रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू के लिए हम यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं और इसके बाद क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे रिव्यू और इसके बाद पेज नंबर। 2 चीज़ को फोकस कर रहे हैं, एक तो उसका पेज नंबर और दूसरा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। तो मैंने इस तरीके से 4 बुक मार्क आपके सामने एक टेबल में रख दिया है। हमारे पास बुक मार्क टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। एक और है, एक उससे भी ले ही लेते हैं, उसे क्यों छोड़े। एक नया रो ऐड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे उस बुक मार्क को भी ऐड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेलिंग। और ये हमारा हेडिंग टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे मेलिंग ऐड हो गया और इसके बाद पेज नंबर के लिए क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और फिर से मेलिंग लेंगे और यहाँ पे आप पेज नंबर को क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से पेज नंबर 8 पे अवेलेबल है। चलिए, तो हमने यहाँ पे 5 टोटल बुक मार्क को एक जगह पे ला के रख दिया। अब इससे आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, अविराज, गीता, शिवम, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को फ़ायदा क्या मिलने वाला है। सारे बुक मार्क को हमने क्या किया, एक जगह पे ला करके रख दिया टेबल के अंदर। आपको पेज नंबर भी दिख रहा है कि कौन सा बुक मार्क जो है कहाँ पे है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जाना है, आप चाहते हैं कि मुझे स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, सुन रहे बातों को, डायरेक्ट जाना है तो कैसे जाओगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एक प्रकार का लिंक ही जनरेट कर रहा है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, होम पे क्लिक करते ही आप होम वाले पेज पे चले जाएंगे। एक बार में देखिए आ गए, आए कि नहीं आए। वापस मैं क्रॉस रेफरेंस के पास जा रहा हूँ, इस बार इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे आपको भेज देगा। आ गए इंसर्ट पे। सेम उसी प्रकार से देखिए कितना यूजफुल चीज़ है। रेफरेंस पे क्लिक किया और रेफरेंसेस बुक मार्क पे सीधा आ गया। आ गया नहीं आ गया। तो अगर एक जगह कंप्लीट सारे बुक मार्क को रखना है तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि सारे बुक मार्क को इकट्ठे रख देता है कि भाई ये आपके रहे नंबर ऑफ बुक मार्क्स और यहाँ से आप अपनी सारी बुक मार्क पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का ये यूज़ है। क्लियर हो गया। बुक मार्क का तो ये यूज़ है कि आपको याद दिलाता है भाई कि आपने ये चीज़ यहाँ पे छोड़ के गया था, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। लेकिन क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि लिस्ट ऑफ बुक मार्क्स को एक जगह से कंट्रोल करता है। आप इसे बिना टेबल के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बिना टेबल के अगर करना चाहोगे, यहाँ पे इसे डबल क्लिक कर दो और क्रॉस रेफरेंस पे जाओ और यहाँ से हेडिंग के जगह बुक मार्क को सिलेक्ट कर लो और बुक मार्क टेक्स्ट इंसर्ट करते जाओ, होम आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इंसर्ट, मेनू और पेज लेआउट सारे को ऐड कर दोगे। लेकिन सबसे बढ़िया होता है टेबल में रिप्रेजेंट करना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है कि एक जगह आपने कर दिया। ऐसे आप यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे होम और हमने क्लिक किया, होम पे चले गए। लेकिन सबसे बढ़िया सूटेबल ये होता है कि टेबल को आप अच्छे से डिजाइनिंग कर लीजिए, कि वो टेबल में डिजाइनिंग का जो फैसिलिटी है, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहोगे टेबल को, ऐसे यहाँ पे
लेआउट में जा कर के ये रहा टेबल, और टेबल की डिज़ाइनिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का टेबल अवेलेबल है। यहाँ पर डिज़ाइन में जाओगे और ये रहा आपका इंसर्ट टेबल, और टेबल की इस तरीके से डिज़ाइनिंग जो आता है आप यहाँ से कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टी में जा कर के, टेबल प्रॉपर्टी नहीं, इसकी डिज़ाइनिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं आप। बॉर्डर स्टाइल, यहाँ से बॉर्डर वगैरह देने के लिए हो जाएगा। ठीक है, वो पहले भी आप टेबल को डिज़ाइन करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने पहले बताया था, जैसे कोई भी एक टेबल ले लिया यहाँ पे, इंसर्ट टेबल में जा कर के, और यहाँ से क्विक टेबल चाहिए, डिज़ाइन वाला टेबल चाहिए, तो आप यहाँ से डिज़ाइनिंग वाला टेबल ले लो। ठीक है, या फिर यहाँ पे ले करके उसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितने अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओवरऑल क्रॉस रेफरेंस का यूज़ है कि एक जगह बुक मार्क्स को रख करके आप अपनी सारी बुक मार्क्स को एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप बुक मार्क को एक्सेस करोगे, यूज़ करोगे, तो कंट्रोल के साथ उस लिंक को दबाना होगा। मैंने क्रॉस रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले स्टेप में क्या किया, तो सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए हमने अलग अलग पेजेस में कुछ मटेरियल्स रखे हैं। ये मटेरियल्स हमने रैंड फंक्शन से लाया था। ठीक है, आप ये मटेरियल खुद भी लिख सकते हो या किसी वेबसाइट से ला सकते हो। हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, =RAND। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं मटेरियल्स ला करके फिर से आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग भी ट्राई करना। =RAND कौन सा फंक्शन है, =RAND रैंड फंक्शन, और इसके अंदर जो वैल्यू आप डालोगे उतने आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसी फंक्शन की मदद से कंटेंट लिया है ताकि मुझे कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और फिर इसके बाद इस कंटेंट को मैंने क्या किया, अलग अलग पेजेस पे ला करके रख दिया, और उस हर कंटेंट का एक अलग अलग हेडिंग डिफाइन किया। जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंसेस हो गया, ताकि एक बुक की तरह दिखने लग गया या नोट्स की तरह दिखने लग गया। इसके बाद सारे हेडिंग्स को मैंने बुक मार्क के अंदर पहले ऐड कराया, टोटल 5। ठीक है, और सारे बुक मार्क में लेने के बाद फिर हमने क्रॉस रेफरेंस के जरिए सारे बुक मार्क को इकट्ठे हमने ऐड करा दिया, और ये रहा टेबल के अंदर सारे बुक मार्क्स का लिस्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिस्ट को कैसे रखना चाहते हो। ये आप नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, यानी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप माउस लेके यहाँ जाते हो तो कहीं पे कोई लिंक आपको नहीं मिलता है। उस लिंक पे जाने के लिए आपको कंट्रोल बटन को दबाना होता है, तभी आपको लिंक मिलेगा। समझ में आया? बुक मार्क एंड क्रॉस रेफरेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनू अवेलेबल इन इंसर्ट टैब। पर इसकी प्रैक्टिस अगर आप लोग खूब करोगे तभी क्लियर हो पाएगा। कोई डाउट क्रॉस रेफरेंस को लेकर के? अविराज, बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस इशू, गीता? नहीं सर, क्लियर है। एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। राजवीर क्लियर हुआ जी? राजवीर है लाइन पे कि चला गया है? कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ? सब अच्छे से समझ में आ गया? तो आज की इस इंसर्ट टैब के अंदर हमने क्या क्या चर्चा किया। एक तो ऑनलाइन वीडियोज कैसे लाना है वो, एक हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक में 2 तरीके से कराया, 3 तरीके से कराया। एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट को लिंक किया, पीडीएफ को लिंक किया, और तीसरा किसी वेब ब्राउज़र को लिंक किया। इसके बाद बुक मार्क बताया और फिर क्रॉस रेफरेंस बताया। नेक्स्ट डे चलो एक कमेंट भी कराई देते हैं। आज कमेंट छोटा सा है, हो जाएगा बड़े आसानी से। जैसे कमेंट अगर आपको करना है तो मान के चलिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिख देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया, और यहाँ पे रिमार्क्स। सीरियल नंबर में 1 डाल दिया हमने, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। नेम डाल देते हैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम, और राहुल, ठीक है, एंड राजीव एंड रितेश। अब रिमार्क्स में क्या है, जैसे मान के चलो मुझे कमेंट लगाना है यहाँ पे, तो इंसर्ट में चले गए और कमेंट यहाँ पे लिख दिया, कमेंट यहाँ पे लगा दिया। क्या कमेंट लिखना है? यहाँ पे लिखना है योर लास्ट मंथ फी वाज ड्यूज, और इसके बाद इसको क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट को लगा देते हैं, राजू को लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया
और क्लिक करने के बाद एक कमेंट यहाँ पे भी लगा देते हैं, यू हैव नॉट पे, यहाँ पे कमेंट लिखने का ऑप्शन आएगा, यू हैव नॉट पे योर पेनाल्टी, ठीक है, या यू हैव नॉट, यू आर नॉट अटेंडिंग डेली क्लास, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं, सब कमेंट जो होता है उस तरीके से कर सकते हैं। तो कमेंट का यूज यही है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेबल के लिए, कुछ अगर मैसेज डालना चाहते हैं, कमेंट डालना चाहते हैं, तो आप कमेंट के हेल्प से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हेडर और फुटर का इस्तेमाल आप लोग को शायद पता ही होगा। हेडर में क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हेडर में लिखते हो तो वो सारे पेज के हेडर में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे हेडर में लिखा वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, अब ये मैंने हेडर में लिखा है, अब ये चीज़ आपको हर एक पेज के हेडर में लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। आप देखना चाहेंगे, बिल्कुल दिखाता हूँ। मैंने एंटर मारा और इसके बाद यहाँ से हेडर से बाहर निकल आया, जितनी भी पेजेस मैंने लिया है वो सारे पेजेस में आपको क्या दिखेगा, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, देख सकते हैं यहाँ पे भी है, ठीक है। सब के टॉप में दिख रहा होगा, दिख रहा है, इशू, गीता, शिवम, राजवीर, है ना। हेडर का मतलब यही है, इफ़ यू वांट टू पुट सम इंफॉर्मेशन ऑन द एवरी पेज, ऑन द टॉप ऑफ द एवरी पेजेस, देन यू नीड टू सेलेक्ट हेडर। फुटर क्या होता है सर? फुटर उसी के जस्ट नीचे लिखने का काम करता है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिख दिया रिगार्ड्स सुप्रो पाठशाला, यानी थैंक्स एंड रिगार्ड्स सुप्रो पाठशाला। अब ये सारे पेज के फुटर में यानी बॉटम में, फुटर मतलब क्या होता है, बॉटम, सारे पेज के बॉटम में क्या करेगा, ये इस प्रकार से लिख देगा, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे और अब देख सकते हैं हर पेज के नीचे में आपको वो चीज़ दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, हर एक पेज के नीचे। तो हेडर और फुटर का यही काम है। हेडर मीन टॉप ऑफ द एवरी पेजेस इफ वांट टू मेंशन सम इंफॉर्मेशन, एंड फुटर बॉटम ऑफ द एवरी पेजेस, ठीक है। हर पेज के ऊपर में लिखना है कुछ कॉमन मैसेज तो हेडर का इस्तेमाल करो, और नीचे लिखना है तो फुटर का। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम। अभी इसमें 1-2 दिन की क्लासेज और चलेगा, लेकिन कल चूँकि सैटरडे है ना, तो कल क्वेश्चन आंसर चलाएंगे 8 से 9। कल 7 बजे क्वेश्चन नहीं होगा, कल कितने बजे होगा, 8 बजे होगा। क्वेश्चन को लेकर के मैं उतना ही सीरियस हूँ जितना मैं क्लास को लेकर के हूँ, क्योंकि क्लास का फ़ायदा तभी मिलेगा जब पीछे से क्वेश्चन होता रहेगा। यस या नो, वो होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।